अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। यहाँ मैं ज़ैनब की दवाई लेने आई थी क्योंकि ज़ैनब को बुखार चढ़ गया था। उसने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाई थी जिसकी वजह से उसका गला ख़राब था और उसे बुखार हो गया था। ज़ैनब को एक ही डॉक्टर से आराम आता है, वो है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। हर बच्चे का अलग हिसाब होता है और ज़ैनब इतनी डाउन हो गई थी फ़ीवर से, और जब ज़ैनब की तबीयत ख़राब होती है तो मैं भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। आई थिंक हर बच्चा इस तरह होता है। यहाँ मैं उसकी दवाई लेकर आई थी और एंटीबायोटिक तो डॉक्टर्स मस्ट देते हैं। मैं जितना भागती हूँ कि मैं एंटीबायोटिक से दूर हूँ, लेकिन आराम एंटीबायोटिक से ही आता है। यहाँ मैंने ज़ैनब को चीज़ नान मंगवा के दिया था क्योंकि वो और कोई चीज़ नहीं खा रही थी। उसको मैंने दूध सेवइयाँ भी बना के दी थी, दलिया भी खिलाया था, लेकिन उसका दिल चीज़ नान पे था तो मैंने उसे यहाँ चीज़ नान मंगवा दिया। और ये ब्लॉग उससे नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ घर पे निहारी आई भी थी और निहारी मेरे ससुराल में बहुत शौक़ से खाई जाती है, स्पेशल लाहौर की मोहम्मदी निहारी। मैं पहले निहारी नहीं खाती थी, मैं सिर्फ निहारी अपनी अम्मी के हाथ की खाती हूँ, लेकिन अब मैं भी थोड़े बहुत बाहर की निहारी खाना शुरू हो गई हूँ। साथ मैंने नान को फ्राई कर लिया था। नान का ऑब्सेशन तो आप जानते हैं मुझे आजकल कितना हुआ है। और ये पूरा नान मैंने नहीं खाना था, ज़ैनब ने भी खाना था, लेकिन ना उससे खाया गया ना मुझसे खाया गया। निहारी तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाई गई थी। इसके बाद मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की बारात पे। यहाँ मैं वो तैयारी कर रही थी। मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला था, सेमी फॉर्मल सा। पहले आप मेरा ड्रेस देख लें। ये मैंने सफ़ायर से अपना ड्रेस लिया था और इसके ऊपर लेसेस बटन्स वगैरह मैंने ख़ुद लगवाए थे, ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ मैंने फ्लैपर बनवाया था। फ्लैपर के ऊपर मैंने बारीक वाला लप्पा जिसे कहते हैं वो लगवाया था और पांचे के एंड पे किनारी लगवाई थी। ये ड्रेस मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन मैं इस ड्रेस को लेते हुए थोड़े कंफ्यूज थी क्योंकि इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा गर्मियों में कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी इतनी होती है और इसके साथ ये दुपट्टा चुभता भी है। लेकिन खैर मैंने ये ले लिया था। दुपट्टे के चारों साइड पे मैंने टसल्स लगवा लिए थे। इसके बाद यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी और ये सारी ज्वेलरी जो है इस ड्रेस के साथ ही मैंने ली थी। और ये जो आप मेरा क्लच देख रहे हैं ये मेरी शादी का क्लच है। मैंने अपने शादी के क्लच बहुत कम यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद जो ये इयरिंग्स है ना, ये इयरिंग्स मैंने ख़ुद बनवाए थे। ये हैंडमेड इयरिंग्स हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का नाम मेंशन कर दूँगी जहाँ से मैंने बनवाए थे, क्योंकि मुझे इस ड्रेस के साथ कोई भी इयरिंग्स नहीं मिल रहे थे, ना इसके साथ कोई अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने ख़ुद बनवाए थे ऑर्डर पे। और ये जो चोकर आप साथ देख रहे हैं ये भी मैंने ख़ुद बनवाया था क्योंकि इस ड्रेस के साथ कोई कलर मैच नहीं हो रहा था और बिल्कुल गोल्डन भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जी मैं रेडी हो गई थी अपनी फ्रेंड की बारात के लिए। मैं वेन्यू पे पहुंच चुकी थी और ये जो खुस्सा आप देख रहे हैं ये भी मैंने इसी ड्रेस के साथ लिया था। वॉच के बगैर मेरा हर लुक इनकम्प्लीट होता है। मुझे वॉचेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मेरे पास जितनी हो उतनी ही मुझे कम लगती हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरा वॉचेस का ऑब्सेशन देख के बहुत से लोगों ने पहनना भी शुरू कर दिया। ये देखें जी हमारी ब्राइड माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। लहंगा, द ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, मेकअप वाज ऑन पॉइंट माशाल्लाह। मेरा बस दिल कर रहा था मैं इसे ही देखती जाऊँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके नसीब भी नेक करे, आमीन सुम आमीन। और वो दुल्हन की सहेलियाँ ही क्या जो उसकी बारात का वेलकम ना करे। यहाँ बारात आ गई थी और बस हम बारात का वेलकम कर रहे थे। इसके बाद जी हम सब फ्रेंड्स ने पिक्चर्स वगैरह बनवाई। हम जितनी पिक्चर्स ले लें उतनी कम होती हैं। आई थिंक ये सबके साथ होता है। उनमें से कितनी डिलीट करनी पड़ती हैं, कितनी और लेनी पड़ती हैं। आई थिंक ये हर जगह होता है, हर फ्रेंड सर्कल में होता है। और इसके बाद निकाह हो गया था माशाल्लाह एंड शी इज़ साइनिंग हर निकाह नामा। आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट टाइम अ गर्ल कैन हैव। लिटरली हाथ काम जाते हैं इन चीज़ों में। और ये छोटी छोटी डिटेल्स आप चेक करें, ये सब कुछ इसने ख़ुद अरेंज किया था माशाल्लाह।
मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी और मज़े की बात ये लगी, इसकी लहंगे की पोटली पे ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसमें इसका और इसके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, जीवन एंड दाऊद, और इनकी निकाह की डेट लिखी हुई है। आई थिंक ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं और एक अच्छी मेमोरी होती हैं ये। और फाइनली खाना लग चुका था, माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, आपको देखने में ही लग रहा होगा। खाना हम सब ने बैठ के खाया और आज मेरी फ्रेंड से खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, उसे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी, इतनी वो नर्वस हो रही थी। आई थिंक ये टाइम सब पे आता है और सब इसी तरह होते हैं। इसके बाद उसकी एंट्रेंस हुई थी एंड लुक एट द क्यूट डिटेल्स। बस आज का व्लॉग इतना ही था, बहुत मज़ा आया। आई होप आप भी मेरे ये शादी वाले व्लॉग्स इन्जॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।